नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मूल कर्तव्य। क्या है मूल कर्तव्य, इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं रीट एग्जाम में या अन्य कंपटीशन एग्जाम में, क्या क्या प्रश्न पूछे गए, उन सभी की बात हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। और मैं आपको जो हमारे पहले 10 कर्तव्य थे, अब 11वां कर्तव्य जुड़ चुके हैं, अब मूल कर्तव्य 11 है। तो 11 कर्तव्य क्या क्या है वो आपको सीरियल नंबर से सारे के सारे, आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। कैसे याद होएंगे? मैं जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमको ये चीज़ें याद नहीं होती है, लेकिन मैं आपको अभी वो सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। आपको उसको समझ के पढ़ना है तो आप उसको आसानी से इजी गोइंग याद कर सकेंगे और लंबे समय तक याद भी रख सकेंगे। तो आइए हम बात करते हैं मूल कर्तव्य की। जो मूल कर्तव्य है वो हमारे संविधान में, जब 1950 में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्य की जो बात है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ी गई। तो आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है यहाँ पे कि जो मूल कर्तव्य है, तो 1950 में मूल अधिकारों का तो उल्लेख था। जो मूल अधिकार अभी हमारे पास हम पढ़ते हैं, मूल अधिकारों का तो उल्लेख था, लेकिन मूल कर्तव्य जो वर्तमान में हम पे लागू है, लेकिन इनका कोई उल्लेख हमारे संविधान में नहीं था। कब नहीं था? 1950 में। तो फिर मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? तो मूल कर्तव्य की जो हम बात करते हैं तो 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधानिक संवैधानिक संशोधन के तहत, संशोधन के 42वां जो संविधान संशोधन हुआ। अब एक क्वेश्चन तो यही एग्जामिनर पूछ लेता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो हुआ था 1976 में। ठीक है, आगे भी हम पढ़ेंगे 44वां संविधान संशोधन हुआ, तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 में। तो इन दोनों की मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ, एक सेकंड देखिए। 42वां संविधान संशोधन है तो उसमें कई बार अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक हुआ था 44वां संविधान संशोधन और वो हुआ था 1978 में। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि 4 और 2 दोनों को अगर प्लस कर दें तो 4 + 2 कर दें तो 6, और यहाँ पे 4 और 4 प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 8। यानी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में, 1976 में। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 में। तो अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, तो आपको ये ध्यान रखना 4 और 2 6, 4 और 4 8। तो आई होप कि आगे आप ये नहीं भूलेंगे और आपको याद रहेगा। होता क्या, जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है। तो हम इस तरह से आपको मैं टेक्निक बताऊंगा कि क्या क्या मेमोरी मेथड्स, ट्रिक्स है जिनकी वजह से आप उनको आसानी से याद रख सकते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। 1976 के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो आपको ध्यान रखना है 10। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। अब उस समय तो 10 कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या क्या जोड़े गए थे अभी मैं आपको सारे सीक्वेंस से लिखवाऊंगा और आपको याद भी करवा दूंगा। लेकिन आगे हम बात करते हैं कि 10, लेकिन प्रश्न ऐसे आएगा कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो मूल कर्तव्य की जो संख्या है वो संख्या पूछेगा आपसे। तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। कितने मूल कर्तव्य? 11। तो प्रारंभ में कितने थे? एग्जामिनर प्रश्न देते प्रारंभ में मूल कर्तव्य कितने थे? 10। वर्तमान में कितने? 11। 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? तो 11वां मूल कर्तव्य की 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिका है उनको शिक्षा दिलवाना माता पिता का कर्तव्य माना गया है, जबकि बालक का क्या माना गया है? अधिकार माना गया है। ठीक है, तो आपको मेन फैक्ट क्या ध्यान रखने कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ था उस समय अधिकार तो थे, लेकिन मूल कर्तव्य की कोई बात नहीं कही गई थी। मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 में। इतना क्या किया? 1976 में हमको 10 कर्तव्य दिए गए, मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य हमको, 11वां मूल कर्तव्य, 11वें मूल कर्तव्य से संबंधित और आप फैक्ट देखिए। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संवैधानिक संशोधन में। संवैधानिक, ठीक है, जो संविधान का संशोधन था 86वां।
अभी ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। यहाँ पे भी एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, वो सन भी दे सकता है कि 11वां मूल कर्तव्य किस सन में जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और क्या जोड़ा गया। तो क्या जोड़ा गया कि माता पिता अपने 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक बालिका हो गए उनको शिक्षा दिलवाने का अधिकार मतलब कर्तव्य जोड़ा गया, माता पिता का कर्तव्य। तो इतनी बात आपको आ गई होगी समझ में। हम आगे चलते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्य, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं मूल कर्तव्य की। जब हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो एक ध्यान रखनी है आपको बात कि मूल कर्तव्यों के साथ कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, यानी इनको भारतीय जनता, अगर भारतीय नागरिक इनको मानता है, फॉलो करता है तो भी ठीक है, नहीं करता तो इनके लिए कोई दंड की व्यवस्था नहीं है, आप इनके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। और एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो कर्तव्य है और अधिकार है, ठीक है, जो कर्तव्य है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। अधिकार है वो एक दूसरे के क्या है, कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि निम्न में सत्य कथन है, असत्य कथन है, तो उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों एक दूसरे के, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जब आप कर्तव्य भी पढ़ लेंगे, अधिकार भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों अंतर होते हुए दोनों एक दूसरे के क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से हमको कर्तव्य दिए गए, क्या क्या मूल कर्तव्य। तो नंबर 1, पहला मूल कर्तव्य, पहला मूल कर्तव्य क्या है, पहला मूल कर्तव्य ये कि संविधान, संविधान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र गान का सम्मान करना, पालन करना। ठीक है, तो आपको क्या फैक्ट ध्यान रखना है, बस उस पर फोकस कीजिए, बात वही है, सम्मान करो, पालन करो। ठीक है, दूसरा, दूसरा दे रखा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, प्रेरित करने वाले आदर्शों का, वही बात आ जाएगी, पालन करना है, उनका सम्मान करना है। जब हम पालन करेंगे, जब सम्मान करेंगे, जब भी हम उनका पालन कर सकेंगे। तो अभी एक बार मैं आपको लिख देता हूं, फिर मैं आपको सारे के सारे 2 मिनट में याद करा दूंगा कैसे, आप एक बार देख लीजिए पहले। ठीक है, तो आदर्शों का पालन करें, ठीक है, वे सम्मान करें तो पालन करें। तीसरा, तीसरा मूल कर्तव्य क्या है, अखंडता, प्रभुता व एकता बनाए रखें, यानी हमको झगड़ा नहीं करना है, देश की एकता को बनाए रखना है। चौथा मूल कर्तव्य क्या जोड़ा गया है, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें वे, जब समय आए, युद्ध का ऐसा कोई समय आए, ऐसी कोई परिस्थिति बने तो हम अनिवार्य सैनिक सेवा देने के लिए तैयार भी रहें। तो आप इतना ध्यान रखिए कि देश की सेवा करें और समय पड़ने पे हम उनका आगे फॉलो करें। नंबर 5, पांचवा मूल कर्तव्य क्या है, पांचवा मूल कर्तव्य कहता है कि हमें समाज में समरसता, समाज में भाईचारे की भावना, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, भाईचारे की भावना का विकास करें, सहृदयता बढ़ाएं। ठीक है, नंबर 6, नंबर 6 ये कहता है कि भारतीय संस्कृति जो है उसको, गौरवशाली परंपरा को समझें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी उसको, उसकी निरंतरता को बनाए रखें। यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति है उससे संबंधित है, भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें, जो चीज काल से चली आ रही है। तो पहले मैं आपको ये 6 समझा देता हूं, फिर वापस से मिटा के मैं आपको नेक्स्ट भी समझा देता हूं। देखिए, अब देखो, एक नंबर आती है आपके दिमाग में आना चाहिए, एक। एक क्या है, ये जो संविधान है एक ही है, 2 संविधान तो है नहीं भारत में, एक ही संविधान है। राष्ट्र ध्वज की बात करें तो राष्ट्र ध्वज भी एक ही है। राष्ट्रगान की बात करें
तो राष्ट्रगान भी एक ही है। तो एक कहते आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, एक कहते ही दिमाग में आ जाना चाहिए। एक क्या है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित है? पहला मूल कर्तव्य। दो, तो देखो दो, दो पे ऐसे लिखा है, यहाँ पे भी ऐसे लिखा है, तो दो कहते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि दो यानी राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श है उनका हमको पालन करना है और उनको बनाए रखना है। तीन, तीन कहते हैं आपके दिमाग में तीन शब्द आने चाहिए। वो तीन शब्द क्या है? वो तीन शब्द ये है, एकता, अखंडता, प्रभुता। ये तीन शब्द है, एकता, अखंडता, प्रभुता। तो तीन कहते आपके दिमाग में आना चाहिए कि तीन शब्द, कौन से तीन शब्द? ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य। चार, चार कहते आपके दिमाग में आना चाहिए, फोर, लेकिन यहाँ चार बोलेंगे ताकि हम ट्रिक को समझ सकें। चार कहते आपके दिमाग में आना चाहिए देश की रक्षा, क्योंकि देश की रक्षा जो करेंगे वो हम चारों दिशाओं से करेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ऐसे थोड़ी है कि हम केवल एक दिशा से रक्षा करेंगे। तो देश की रक्षा कैसे करेंगे? 4 नंबर आते आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि देश की रक्षा कैसे करेंगे? चारों दिशाओं से करेंगे। 5, तो आप जानते हो हम कहते हैं 5 या पंच, ठीक है, यानी 5 लोगों की सभा। तो 5 यानी क्या होता है? समाज। ठीक, ऐसे याद रखना, 5 यानी समाज, यानी समाज में कैसी भावना हो? भाईचारे की। ठीक है। 6, 6 का मतलब होता है, जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं हमारे पास 6, तो 6 का मतलब है, तो है का मतलब है कि हमारे पास है। 6 का मतलब आपके पास होना चाहिए कि हमारी क्या है? कोई संस्कृति है। 6 यानी है, भारतीय संस्कृति है, और उसको क्या बनाना है? गौरवशाली परंपरा को बनाए रखना है। तो इस पे ध्यान नहीं देके हमको पहले इस पे ध्यान रखना है कि 6 का मतलब क्या है कि हमारे पास भारतीय संस्कृति 6, तो 6 यानी 6। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक, संविधान एक है, एकता, ठीक है, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान एक है, तो एक कहते आपके दिमाग में आना चाहिए संविधान, राष्ट्रध्वज। दो कहते आना चाहिए राष्ट्रीय आंदोलन को बनाए रखने वाले। 3 कहते तीन शब्द, एकता, अखंडता, प्रभुत्वता आनी चाहिए। 4 कहते देश की रक्षा कहाँ करेंगे? चारों दिशाओं में करेंगे। 5 कहते समाज में भाईचारे की भावना, ठीक है, जैसे मुट्ठी ये है हथेली, ऐसे कर लेंगे तो ये क्या हो गई? भाईचारे की भावना। तो 5 और 3 है, तो 5 कहते दिमाग में आना चाहिए समाज में भाईचारे की भावना। 6, तो भारतीय संस्कृति 6, भारतीय संस्कृति 6, ऐसे याद रखो 6। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं 7। सातवां जो मूल कर्तव्य है हमारा, वो मूल कर्तव्य क्या है? वो मूल कर्तव्य ये कहता है, सातवां मूल कर्तव्य, कि हमको पर्यावरण की, सातवां कहता है पर्यावरण से संबंधित है। आप ये ध्यान रखो, किसका साथ देना है? पर्यावरण का, पर्यावरण की रक्षा करनी है। ठीक है। आठवां कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्या देना है? बढ़ावा देना है, नहीं तो क्या होंगे? हम पीछे रह जाएंगे। नौवा क्या कहता है? नौवा ये कहता है कि हमको जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करनी है। क्या करनी है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है, और रक्षा कब होगी? जब हम हिंसा नहीं करेंगे। जब हम हिंसा नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? हिंसा नहीं करनी है। 10वां क्या कहता है? व्यक्तिगत या सामूहिक, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से ऐसे सतत प्रयास करने हैं, ऐसे प्रयास करने हमको, सतत यानी निरंतर, ऐसे प्रयास करने जिससे देश की क्या हो सके? देश की उन्नति हो सके, देश की उन्नति हो सके। तो ये 10 जो मूल कर्तव्य हमने पढ़े, ये 1950 के संविधान में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको जोड़ा गया है। लेकिन 11वां है, ठीक है, तो 11वें पे अभी जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि मूल कर्तव्य कितने, तो अब वर्तमान में कितने हैं? 11। और 11वां क्या है? कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत। कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। क्या कहता है? तो वो देखिए, 11वां मूल कर्तव्य कहता है कि जो माता पिता है, माता पिता या संरक्षक, या जो भी पेरेंट्स है, जो भी गार्जियन है,
तो माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका को, या बालक हो या बालिका हो, बालिका को शिक्षा दिलाए। यानी शिक्षा से संबंधित है। आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा मूल कर्तव्य है जो शिक्षा से संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बालकों से संबंधित है, माता पिता या संरक्षक से संबंधित है, ये सारे नागरिकों से संबंधित है। माता पिता की बात आ जाए, संरक्षक की बात आ जाए या शिक्षा से संबंधित आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है। कैसे याद करेंगे? देखो, पर्यावरण का साथ दो, साथ आते ही दिमाग में रहना चाहिए। किसका साथ दो? पर्यावरण का, क्योंकि अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम कैसे बचेंगे? फिर वैज्ञानिक, तो देखो 8, तो 8 पे एक बात याद रखना, 8 यानी ठाठ, 8 यानी ठाठ। और ठाठ कब होते हैं? जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। रिमोट दबाया, टीवी चालू हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि हमारे ठाठ हो गए, नहीं तो पहले जाते थे चल के, फिर टीवी का बटन ऑन ऑफ करते थे, बटन दबाया एसी ऑन हो गया। तो कब हो गया? जब हमारे ठाठ हो गए। तो 8 यानी ठाठ, ठाठ कब हो गए? जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए। 9, तो 9 पे ऐसे याद रखना, इस 9 को, 9 को, इस 9 को आप कैसे याद रखना? 9 यानी ऐसे 9, और 9 कहते हैं, 9 क्या होती है? वायलेंस, यानी वायलेंस, हिंसा। 9, जब हिंसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सार्वजनिक संपत्ति की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। तो 9 पे क्या हो जाएगा कि हिंसा नहीं करनी है, और हिंसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। 10, तो 10 बस, 10 यानी बस। और क्या बस? या तो व्यक्तिगत रूप से काम करेंगे या सामूहिक रूप से करेंगे, समूह बना के करेंगे, नहीं बनती है तो अकेले करेंगे, लेकिन किसके लिए काम करेंगे? सतत रूप से काम करेंगे, देश की उन्नति के लिए काम करेंगे। चाहे हम किसी भी सेवा में हो, सिविल सर्विसेज में हो या हम कहीं भी हो, हमको क्या करनी है? ऐसे काम करने हैं जिससे देश की उन्नति हो सके। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। 11वां क्या है? तो देखो, हम कहते हैं कि माता पिता, तो माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को क्या दिलाएंगे? शिक्षा। ये हमारा 11 मूल कर्तव्य। तो ये सारे हमने देखे। एक सेकंड में हम दोबारा थोड़ी सी, 1 मिनट में दोबारा रिवीजन मारते हैं। देखो, इसको ध्यान से सुनना, आपको याद हो जाएगा आसानी से। वैसे ये चीजें ऐसी है, जल्दी से याद नहीं होती है, लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़े रहे हो तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। नंबर 1, एक कहती है, क्या था? संविधान, तो दिमाग में आना चाहिए संविधान। और एक क्या था? राष्ट्र ध्वज, था या नहीं था? राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान, शॉर्ट में लिख रहा हूं गान। तो संविधान। 2 कहती है, दिमाग में आना चाहिए, राष्ट्रीय आंदोलन। 2 कहते क्या आना चाहिए? राष्ट्रीय आंदोलन। 3 क्या थे? 3 शब्द याद करो, 3 शब्द क्या थे? एकता, अखंडता और प्रभुता, ये 3 शब्द आने चाहिए। 4 क्या करेंगे? देश की रक्षा करेंगे चारों दिशाओं से, देश की रक्षा। तो जरूरी नियम को पूरा पढ़ना, हम इसे शॉर्ट में हम लिख के याद कर सकते हैं। 4 नंबर पे क्या आएगा? देश की रक्षा। 5 पे क्या करेंगे? सामाजिक भाईचारा, यानी समाज में क्या बढ़ाएंगे? भाईचारे की भावना को बढ़ाएंगे। तो 5 हो गए। फिर 6 यहाँ लिख लेते हैं, नंबर 6 क्या कहा था? कि भारतीय संस्कृति 6, तो भारतीय संस्कृति की बात करता है क्या? नंबर 6, ठीक है। 7, नंबर 7 क्या कहता है? 7 किसका देना है? पर्यावरण का। किसका देना है? 7 पर्यावरण का। 8 क्या कहता है? ठाठ हो गए। कब हो गए ठाठ? जब हमने क्या अपनाया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, जब हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। 9 क्या कहता है? नो वायलेंस, यानी कोई हिंसा नहीं करनी है। यानी 9 नंबर पे क्या नहीं करनी है? हिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। जब हिंसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। क्योंकि दंगे वगैरह में आपने देखा होगा कि अक्सर दंगे होते हैं और उसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है, और हिंसा की वजह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचता है और देश को भी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति सभी जनों की है, और वो जो नुकसान होता है तो सरकार हमसे टैक्स वसूल करती है। हम जो टैक्स देते हैं वो विकास कार्यों में वहां लगा दिया जाता है, तो फिर उससे हमारे जो विकास की प्रगति है वो बाधित होती है। और 10, तो 10 पे क्या करेंगे? कि व्यक्तिगत प्रयास करेंगे या सामूहिक करेंगे, लेकिन देश की उन्नति में भाग लेंगे। और 11 क्या कहता है? कि माता या पिता से संबंधित है 11वां। तो आई होप आपको याद हो गए होंगे। 1 सेकंड में दोबारा देख लो। 1 संविधान,
राष्ट्रध्वज। 2 राष्ट्रीय आंदोलन। 3 कहते हैं 3 शब्द, एकता, अखंडता, प्रभुत्वता। 4 कहते हैं चारों दिशाओं से देश की रक्षा करेंगे। 5 सामाजिक भाईचारा। 6 तो भारतीय संस्कृति। 6 7 पर्यावरण का साथ देंगे। 8 ठाठ कब हो गए, जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। 9 तो नो वायलेंस, यानी कोई हिंसा नहीं करनी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। 10 और बस, 10 और बस क्या व्यक्तिगत करेंगे, और अगर हमारी बनती है तो सामूहिक करेंगे और देश की उन्नति में भाग लेंगे। और 11 तो माता और पिता के, 11 यानी एक माता एक पिता, और ये माता और पिता क्या करेंगे, अपने बच्चे को शिक्षा का अधिकार यानी शिक्षा दिलवाना इनका कर्तव्य माना गया है, और जबकि बालक का अधिकार माना गया है। लेकिन कर्तव्य किसका, ऐसे भी पूछ सकता है कि शिक्षा प्राप्त करना, तो ये बालक का अधिकार है, लेकिन माता पिता का क्या है, अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना ही उनका कर्तव्य है। आई होप आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।